भूल जाना एक नफ्सियाती मसला है और ये किसी जहनी उलझन को जाहिर करता है। आम जिंदगी में हम कई तरह से भूलते हैं। कोई शख्स सामने होता है तो हम इसका नाम भूल जाते हैं, कहीं कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं, लिखते हुए कोई अल्फाज गलत लिख जाते हैं, बोलते वक्त कोई लफ्ज़ गलत बोल जाते हैं और कोई काम करना हो तो इसका करना भूल जाते हैं। इन तमाम मसाइल के पीछे वजह एक ही होती है। तो वीडियो को तफसीलन शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो वक्त पर मिल सके। हम जब भी कोई चीज़ भूलते हैं तो इसके साथ कोई नाखुशगवार यादें वाबस्ता होती हैं। किसी शख्स के साथ वाबस्ता नाखुशगवार यादें इसके नाम को भुला देती हैं या हम इसका नाम गलत लेते हैं। किसी चीज़ से वाबस्ता नाखुशगवार यादों की वजह से हम या तो इसे कहीं रख कर भूल जाते हैं या फिर इसे किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां इसका मिलना आसान ना हो। तहलील नफ्सी के तरीके से हम नाम, लफ्ज़ या भूली हुई किसी चीज़ को अपने जहन में दोबारा ला सकते हैं। इसका तरीका यह है कि हम सुकून से इस चीज़ के बारे में या इससे वाबस्ता चीज़ें और यादें जहन में लाएं। हमारे जहन में एकदम से बहुत से ख्यालात आएंगे। इन ख्यालात का तजज़िया करने से वो नाखुशगवार बातें जहन में आ जाएंगी जिसकी वजह से वो अल्फाज हमारे लाशऊर या तअद्दल शऊर में दब कर रह गए थे और हम इसका नाम या लफ्ज़ या चीज़ को भूल गए थे। नफ्सियात में इस उलझन का हल साइंसी अंदाज में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जर्मन माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड ने अपनी किताब फिजियोलॉजी ऑफ एवरी लाइफ स्लिप में पेश किया। नाम के भूल जाने को ज़ुबान की लग़ज़श स्लिप ऑफ द टंग भी कहा जाता है। इसे क्योंकि फ्राइड ने पहली बार साइंसी अंदाज में पेश किया इसलिए इसका एक और नाम फ्रॉइडियन स्लिप भी है और ये अंग्रेज़ी का एक मुहावरा भी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट में ज़रूर करिए और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।